आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में क्रिमिनल केस चलता है और कोर्ट में क्रिमिनल केस चलते दौरान यदि वह व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या है, उस व्यक्ति की पासपोर्ट की एप्लीकेशन निरस्त कर देती है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कर सकता है, आज इस वीडियो में हम यह कवर करेंगे। लेकिन पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में हमने क्या बताया था कि जब क्रिमिनल केस खत्म हो जाए आपके ऊपर तो आप पुलिस थाने में अपना रिकॉर्ड कैसे क्लियर करवा सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है और केस खत्म हो जाने के बाद आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में केस चलते रहने के दौरान आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं यह बताया गया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरे देश की यात्रा करनी होती है तब उस व्यक्ति को दो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। वे डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट और वीजा। सबसे पहले यह समझते हैं कि पासपोर्ट और वीजा आखिर होते क्या हैं और कब इनकी आवश्यकता होती है। तो ये रहा पासपोर्ट, बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और ये रहा वीजा। आइए जरा इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। पासपोर्ट क्या होता है? विदेश में यात्रा करने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज होता है। यह आपकी नागरिकता दर्शाता है। इसे विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट एक्ट 1967, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। आपको बता दें कि पासपोर्ट 5 प्रकार के होते हैं: साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, अस्थायी पासपोर्ट और फैमिली पासपोर्ट। साधारण पासपोर्ट को टूरिस्ट पासपोर्ट भी कहते हैं। भारत के आम आदमी को नीले रंग का यह पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह पासपोर्ट उन नागरिकों को दिया जाता है जो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। यह पासपोर्ट क्या है, थोड़ा डार्क ब्लू होता है और जो आम आदमी है भारत का उसको जारी किया जाता है। आधिकारिक पासपोर्ट को सर्विस पासपोर्ट भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से सफेद पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली होता है। सरकारी अधिकारी सफेद पासपोर्ट के पात्र प्राप्त करता है। इस पासपोर्ट को उसे दिया जाता है जो किसी देश का सरकारी कर्मचारी है। इस पासपोर्ट का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करने जा रहा हो। थर्ड है राजनयिक पासपोर्ट। राजनयिक पासपोर्ट कार्य संबंधी विदेश यात्रा के लिए वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है। ऐसे पासपोर्ट धारक विदेशी दौरों के दौरान कई लाभों के पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा इन्हें विदेश यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ है अस्थायी पासपोर्ट। अस्थायी पासपोर्ट को आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट खो दिया होता है तब अस्थायी पासपोर्ट बनवाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट के लिए अपने देश लौटने तक वैलिड रहता है। फिफ्थ है फैमिली पासपोर्ट। फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनवाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनवाया जाता है। पासपोर्ट जारी कौन करता है? पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, जो कि विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ एक कार्यालय है, पासपोर्ट जारी करता है, जो कि संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करता है। अब सवाल आता है कि वीजा क्या होता है? वीजा एक प्रकार की आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने, रहने और कार्य करने के लिए लेनी पड़ती है। वीजा से आप किसी भी देश में निर्धारित समय के लिए रह सकते हैं। जिस देश में आप घूमने, रहने या कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, यह अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारी द्वारा दी जाती है। कई देशों में जाने से पहले हमें वीजा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी होती है। अर्थात कुछ देशों में एंट्री करने के लिए आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उस देश की सरकारी संस्था से। इस परमिशन को ही वीजा कहा जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहां वीजा ऑन अराइवल होता है, जैसे थाईलैंड हो गया या मालदीव्स हो गया। तो जैसे ही आप लैंड करेंगे वहां पे या उस देश में एंटर करेंगे तो वीजा आपको ऑन अराइवल, अर्थात आपके वहां पे उपस्थित होते ही आपको वीजा दे दिया जाएगा। आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और कुछ देशों में वीजा अप्लाई करने के लिए पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हैं या इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और फिर आपकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी होगी। तो वीजा कुछ इस प्रकार दिखता है। जैसे ये व्यक्ति क्या है, किसी दूसरे देश का है। अब इसने क्या है, इंडिया में आने के लिए परमिशन ली। तो परमिशन किससे लेगा? ये भारत के विदेश मंत्रालय से लेगा। अब मंत्रालय का इसका बैकग्राउंड चेक करेगी और इसका बैकग्राउंड सही है
तो फिर क्या है, मंत्रालय ऐसे क्या है पासपोर्ट जारी कर देगा। तो व्यक्ति ये विदेशी है, लेकिन जारी कौन कर रहा है वीजा? इसे भारत कर रहा है। वीजा जारी कौन करता है? जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश की इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपको वीजा की अनुमति देती है या आपको वीजा जारी करती है। पासपोर्ट के बिना वीजा मुमकिन नहीं है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, फोटो, नागरिकता, माता पिता और जेंडर का जिक्र होता है। ऐसे में विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी होता है। पासपोर्ट के बिना आप किसी भी देश के वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अर्थात जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं है तब तक आप वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड से आपकी पहचान होती है, इसी प्रकार विदेश में क्या है, ये आईडी नहीं चलती, आधार कार्ड, पैन कार्ड। जब आप विदेश जाते हैं तो वहां आपकी आईडी आपका पासपोर्ट ही होता है। इवनली आपको कोई सिम खरीदनी है विदेश में जाके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे एयरटेल, आइडिया, जियो के नेटवर्क आपको मिल जाए, तो आपको उस कंट्री की लोकल सिम लेनी पड़ेगी। तो वो सिम भी आपको पासपोर्ट के बेस पर ही मिलेगी, ना कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पर। तो विदेश में क्या है, पासपोर्ट ही आपकी मेन आईडी होती है। और यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। पुलिस अनुमति, क्लियरेंस प्रमाण पत्र। पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः यह गलत हाथों में न चला जाए, इसलिए पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस द्वारा जांच एवं सत्यापन की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया है या पासपोर्ट पुनः बनवाने के लिए आवेदन किया गया है। एक तो फ्रेश पासपोर्ट बनता है और एक पासपोर्ट बनता है पुनः, अर्थात पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराना, क्योंकि पासपोर्ट की भी क्या है, वैलिडिटी होती है। तो जब भी आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराएंगे तो पासपोर्ट अथॉरिटी जहां आप अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, क्या आप कोई आतंक अपराधी हैं, क्या आपके ऊपर कोई केस चला था। तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है। और पासपोर्ट अथॉरिटी आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए क्या करती है, पुलिस से आपका रिकॉर्ड मांगती है कि इस व्यक्ति का रिकॉर्ड पेश किया जाए, इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि पुलिस के पास क्या है, हर व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, कितने केस चले, कहां चले, कब चले, किन धाराओं में चले, दोष मुक्त किया या दोष सिद्ध किया। तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या है, पुलिस से आपका रिकॉर्ड मांगती है कि इस व्यक्ति ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, इस व्यक्ति का रिकॉर्ड चेक करके इसकी रिपोर्ट हमें भेजिए। तो यदि आपका बैकग्राउंड सही नहीं है, क्रिमिनल केस चला है या पेंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, पासपोर्ट अथॉरिटी आपने जो अप्लाई किया है पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन, उसे निरस्त कर देती है। यदि पुलिस आपका रिकॉर्ड पेश कर देती है कि इसके ऊपर केस चले हैं या पेंडिंग है। लेकिन यहां पर और भी स्थितियां हैं, सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं है, और कई स्थितियां हैं जब आपका पासपोर्ट का आवेदन खारिज किया जा सकता है। वह स्थितियां जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट आवेदन सरकार द्वारा खारिज या निरस्त किया जाता है। पासपोर्ट अधिनियम अर्थात पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 6 में वह स्थितियां बताई गई हैं जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट बनवाने का आवेदन या पासपोर्ट रिन्यू कराने का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। धारा 6, पासपोर्ट यात्रा, दस्तावेज आदि से इंकार। तो इस सेक्शन 6 में वे स्थितियां बताई गई हैं कि कब आपका पासपोर्ट का आवेदन खारिज किया जा सकता है सरकार द्वारा। जैसे कि सरकार को आपके ऊपर डाउट है कि यदि आपको विदेश जाने की अनुमति दे दी जाती है और पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उस देश में पहुंच के आप, ऐसी संभावना है कि आप भारत की संप्रभुता या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। या फिर आपको विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है तो आप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं या बनने की संभावना हो। या फिर आप विदेश जाकर कोई ऐसा कार्य करें जिससे भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अर्थात जो फ्रेंड्स रिलेशन है भारत के किसी दूसरे देश से, आप उन संबंधों को खराब करें। जैसे कि भारत और रशिया के संबंध हो गए, अब आपको अनुमति दे दी रूस जाने की और आप रशिया पहुंच के वहां पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, उनके बारे में उटपटांग भाषण दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है। खैर ये बात तो नेताओं के ऊपर लागू होती है, आम आदमी बेचारा कहां से भीड़ इकट्ठी कर लेगा वहां पहुंच के। या फिर आवेदक की ऐसी उपस्थिति केंद्र सरकार की राय में लोकहित में नहीं है। लोकहित अर्थात लोगों के हित में नहीं है, न वहां के, न यहाँ के, न उस देश के, न इस देश के। अब वो उपस्थिति में आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। भाई दंगे भड़काने की प्लानिंग करने लगे या किसी प्रकार का साइबर टेररिज्म कर दिया आपने, अब उस उपस्थिति में आप कुछ भी कर सकते हैं और केंद्र सरकार को लगता है कि इसका वहां होना ठीक नहीं है लोगों के हित में। लेकिन पासपोर्ट एक्ट धारा 6 में जो सबसेक्शन 1 है, यह आमतौर पर क्या है, नेताओं के लिए लगता है। ऐसी हरकतें क्या नेता लोग ही करते हैं। आम आदमी के लिए बनाया गया है सबसेक्शन 2 कि जब कोई आम आदमी अप्लाई करता है और ये परिस्थितियां बनती हैं तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है पासपोर्ट का। पहला तो है कि वो भारत का नागरिक ना हो। भारत का नागरिक ना हो अर्थात
हमारे देश में बहुत से लोग, बहुत से क्या है, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, शरणार्थी हैं, जिन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है। दूसरे देश से भाग के भारत में आकर रहने लगे। खासकर आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को वीजा जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये बस शरणार्थी हैं। दूसरा वही आ गया जो सब सेक्शन 1 में था, कि ऐसे काम जिससे क्या है, भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ऐसी परिस्थिति कि आपका भारत छोड़ना भारत की सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी के लिए अहितकार हो या होना संभाव्य हो। मतलब आपको देश छोड़ने की अनुमति दे दी गई तो हो सकता है पैसा खा के भाग जाए भारत का, या आप कोई आतंकवाद की तैयारी करने लगे वहां जाके, तो ऐसी आशंका होती है तब। फिर वही आ गया कि आप किसी फ्रेंडशिप रिलेशन किसी कंट्री के साथ वो खराब कर दें भारत के। और जो अगले 3 हैं ये हमारे मेन है जो इस वीडियो में कवर होते हैं, कि जिस दिन आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई करने की डेट से ठीक 5 साल पहले तक आपको किसी केस में दोष सिद्ध अर्थात दोषी ठहराया गया हो और आपको 2 साल की सजा सुनाई हो तो आपका आवेदन निरस्त किया सकता है पासपोर्ट बनवाने का। अगला है मेन जो इस वीडियो को कवर करता है कि किसी ऐसे अपराध की बाबत जिसका आवेदक द्वारा किया जाना अभी कथित है, कार्रवाइयां भारत में किसी दंड न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। अर्थात कोई ऐसा अपराध जिसके लिए आवेदक का ट्रायल किसी कोर्ट में पेंडिंग हो, अर्थात केस चल रहा हो किसी कोर्ट में, या फिर ऐसी स्थिति कि कोर्ट ने उस व्यक्ति को क्या समन या वारंट जारी किया हो, या फिर गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो, या फिर उसे भारत से प्रस्थान प्रसिद्ध करने का कोई आदेश दिया हो, अर्थात कोर्ट ने उस व्यक्ति को भारत छोड़ने के लिए मना किया हो। तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पासपोर्ट का आवेदन क्या है, निरस्त किया जा सकता है। या फिर आवेदक क्या है, संप्रत्यावर्तित किया जा चुका हो। संप्रत्यावर्तित का मतलब होता है जैसे कोई भाग गया हो और भारत में उसे वापस बुलाया गया हो या लेके आया गया हो पकड़ के, जैसे विजय माल्या हो गया, तो इसे पकड़ के क्या है वापस भारत लेके आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार को लगता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था नेताओं के बारे में, तो यह आम व्यक्ति के लिए भी आ गया। तो इतने ही रीजन है जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट का आवेदन निरस्त किया जा सकता है या रिन्यू करने से मना किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट बनवाने का आवेदन या पासपोर्ट रिन्यू कराने का आवेदन पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निरस्त किया जाता है, तब उस व्यक्ति को आवेदन निरस्त किए जाने का कारण भी बताया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अर्थात ऊपर हमने सेक्शन में स्थितियां देखी हैं कि कब आपका पासपोर्ट का आवेदन निरस्त किया जा सकता है पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। अब जैसे ही आपका आवेदन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आपको सूचना दी जाएगी कि आपका पासपोर्ट का आवेदन क्यों निरस्त किया गया है। तो वो सूचना कुछ इस प्रकार होगी, जैसे हमारे पास पासपोर्ट अथॉरिटी का ये एक नोटिस है। नोटिस किसको भेजा गया था? महबूबा मुफ्ती जी को। आप जानते हैं कश्मीर की बहुत बड़ी नेता है, तो इन्होंने अप्लाई किया था पासपोर्ट के लिए, तो इनका पासपोर्ट का आवेदन क्या है, खारिज कर दिया गया था। और क्यों किया गया था इस लेटर में यह बताया गया है। ये हो गया सब्जेक्ट, ग्रांट ऑफ पासपोर्ट फैसिलिटी टू महबूबा मुफ्ती, और ये हो गया फाइल नंबर। अब ये इसमें रीजन लिखे हैं पासपोर्ट अथॉरिटी ने कि आपका आवेदन पासपोर्ट का क्यों निरस्त किया जा रहा है। Whereas your fresh passport application was received on 11/12/2020 and as per norms forwarded for police verification report PVR on the same date online mode। मतलब कि आपकी पासपोर्ट बनवाने की एप्लीकेशन हमको इस तारीख को मिली थी और उक्तानुसार उस एप्लीकेशन को क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट PVR के लिए सेम डेट, उसी डेट को ऑनलाइन मोड से भेज दिया गया था। Whereas clear police verification report PVR in favor of all passport applicants belong to Jammu and Kashmir is mandatory and Jammu and Kashmir CID is the nodal agency in this regard। कि यह भी कि क्लियर अर्थात साफ स्वच्छ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट PVR फेवर में आनी चाहिए उन सभी लोगों के, ऑल पासपोर्ट एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कि जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं। तो पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होना क्या है, मैंडेटरी है। और इस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? जम्मू कश्मीर CID है। यही आपके बैकग्राउंड की जांच करेगी। Whereas the PVR received from Additional Director General of Police Jammu and Kashmir CID do not favor issuance of passport and returned as not recommended passport case। यह भी कि PVR पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID जम्मू एंड कश्मीर से, तो CID डू नॉट फेवर इशुएंस ऑफ पासपोर्ट। तो CID इस पक्ष में नहीं है कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाए, और आपका केस है नॉट रिकमेंडेड पासपोर्ट केस, अर्थात पासपोर्ट नहीं दिया जाए, ऐसा केस है।
In view of Jammu and Kashmir CID report, your case was found to attract refusal under provisions of Section 2, Subsection 2, Rule C of the Passport Act 1967। अर्थात आपका जो केस है वो हमें आकर्षित करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिफ्यूज किया जाए। और क्यों किया जाए? क्योंकि आपका जो केस है वो किससे मिलता है? पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट की धारा 6 की उपधारा 6 के नियम सी से। तो आइए देख लेते हैं जरा कि इस नियम में क्या लिखा है, जैसा हम ऊपर समझ के आए थे। ये रही धारा 6 की उपधारा 2 का रूल सी अर्थात गा कि आवेदक का भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए अहितकार हो सकता है या होना संभाव्य है। अर्थात यदि महबूबा मुफ्ती जी ने भारत छोड़ा तो भारत की सुरक्षा पर क्या संकट उत्पन्न हो सकता है। भाई हो सकता है दूसरे देश जाकर किसी को भड़का दें, किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को। तो इसलिए इनका पासपोर्ट का आवेदन क्या है, पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा खारिज कर दिया गया और सूचना के तौर पर यह लेटर जारी किया गया या नोटिस कह सकते हैं। और आखिरी में लिखा रहेगा इन द लाइट ऑफ अबव योर एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ पासपोर्ट इज रिफ्यूज्ड। अर्थात उपरोक्तानुसार इन बिंदुओं के प्रकाश में आपका जो आवेदन है पासपोर्ट इशू करने के लिए वो निरस्त किया जाता है। अब यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है पासपोर्ट बनवाने के लिए तो आवेदक के पास ऐसी स्थिति में क्या है, दो रास्ते हैं। पहला तो इन्होंने लिख के ही दे दिया है, इन केस यू हैव एनी ग्रेवियंस अगेंस्ट द डिसीजन you may appeal to Joint Secretary PSP and Chief Passport Officer Ministry of External Affairs, Patiala House, New Delhi, within 30 days from the date of receipt of the order under Section 11 of the Passport Act, who is the appellant authority under the Passport Act। मतलब यदि आप हमारे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। अपील कहां करेंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के यहां। और टाइम लिमिट कितनी है? 30 डेज है, जिस दिन आपको इस ऑर्डर की कॉपी मिली, जैसा कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। लेकिन अपील भी कर देंगे तो ये लोग भी क्या है, सरकार के ही बंदे हैं, कोई अलग से इंडिपेंडेंट कोर्ट तो है नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम होता है तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फ्री होकर काम करती है। लेकिन यहाँ पे ये लोग जो बैठे हैं ये भी तो सरकार के ही बंदे हैं, तो सरकार का डिसीजन ही क्या है, इनका डिसीजन रहेगा। तो पहला ऑप्शन कुछ काम का नहीं है, वहां से भी आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। अब मेन ऑप्शन क्या है आपके पास, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, वह है जब पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा या ऊपर बताई गई सूचना उस व्यक्ति को मिलती है तब उसके पास एकमात्र रास्ता यह रह जाता है कि वह उसी कोर्ट में पासपोर्ट बनवाने की अनुमति लेने के लिए आवेदन दायर करे जिस कोर्ट में उस व्यक्ति के विरुद्ध क्रिमिनल केस चल रहा है। हमने मेन पॉइंट जो इसमें कवर किया है कि जब केस पेंडिंग हो, आपके ऊपर केस चल रहा हो, तब आप पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे। खैर ऊपर के भी पूरे पॉइंट कवर करूंगा जितने सेक्शन में हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि केस पेंडिंग है तब आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। तो जिस कोर्ट में आपका क्रिमिनल केस पेंडिंग है आप उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। वो एप्लीकेशन रहेगी आवेदन पत्र वास्ते पासपोर्ट बनाए जाने की एवं विदेश यात्रा की अनुमति दिए जाने बाबत। जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है, पेंडिंग है केस, उस कोर्ट का नाम आ जाएगा, उस थाने का नाम लिखिएगा और एफआईआर नंबर लिखिएगा जिसने आपके खिलाफ क्या है एफआईआर रजिस्टर की थी। विरुद्ध में आ जाएगा आपका नाम, प्रस्तुत दिनांक जिस दिन आप आवेदन पेश कर रहे हैं, नियत पेशी दिनांक कब है, अर्थात इस केस में पेशी कब लगी है वो बताना पड़ेगा। तो प्रस्तुत हम करने वाले हैं 12 मार्च को, पेशी कब लगी है 6 मई में, 3 महीने बाद लगभग। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं बाद में बताऊंगा। केस नंबर आ जाएगा आपराधिक प्रकरण क्रमांक RCT। ये आ गया हमारा टाइटल कि किस लिए हम आवेदन लगा रहे हैं, तो पासपोर्ट बनाए जाने एवं विदेश यात्रा की अनुमति दिए जाने बाबत। आवेदक आरोपी आकाश की ओर से निम्न निवेदन है। पहला, यह कि दिनांक 13/5/2023 को हुई कथित एक्सीडेंट की घटना बाबत विलंबित एवं झूठी रिपोर्ट दिनांक 16/5/2023 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 618/2023 दिनांक 16/5/2023 अंतर्गत धारा 279 व 337। 279 क्या है, लापरवाही से वाहन चलाना। 337 क्या है, उतावलेपन में कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे किसी व्यक्ति को क्या है उपअधिकारित हो जाए, मतलब साधारण चोटें आ जाएं। तो अंतर्गत भारतीय दंड संहिता दर्ज किया था और बाद में धारा 338 भारतीय दंड संहिता का इजाफा कर अभियोग पत्र पेश किए जाने पर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध होकर पेशी दिनांक 6/5/2024 को नियत है। भाई बाद में क्या है और चोटें आ गई, जब एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो पता चला फ्रैक्चर भी हो गया, तो 338 और जोड़ दी पुलिस ने। 338 क्या है, लापरवाही से कोई ऐसा काम कर देना जिससे किसी व्यक्ति को क्या है घोर उपअधिकारित हो जाए।
उतावलेपन में कोई ऐसा कार्य कर दें जिससे क्या साधारण चोटें आ जाए, कट गया, छिल गया। और उतावलेपन में कोई ऐसा कार्य कर दें कि हड्डी वड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, सर में चोट आ जाए, गंभीर चोट, तो ये क्या है, घोर उपपत्ति हो गई, 338 में बताया गया। तो एक धारा और जोड़ दी और अभियोग पत्र अर्थात चालान पेश कर दिया गया और फिर केस क्या है, दर्ज कर लिया गया, क्रिमिनल केस। और पेशी कब लगी है, 6/5/2024 को। यह कि आरोपी भोपाल का प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं अरेरा कॉलोनी भोपाल का स्थायी निवासी है और आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उक्त झूठे प्रकरण में आरोपी को दोष मुक्त होने की पूरी आशा है। भाई ये भी बताओ कोर्ट को लगे तो कि आपको पासपोर्ट की अनुमति क्यों दी जाए। तो एक तो भैया हम क्या प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वीआईपी एरिया में रहते हैं, अरेरा कॉलोनी भोपाल का सबसे वीआईपी एरिया है, स्थायी निवासी हैं, और भैया हमारे खिलाफ कोई क्या है आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। हमारा रिकॉर्ड पूरा क्लियर है, कभी कोई केस पेंडिंग नहीं रहा हमारे ऊपर, ना ही कोई एफआईआर हुई है। यह पहला केस है हमारा, वो भी एक्सीडेंटल केस, और हमें फंसा दिया गया है झूठा, हमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया और दोष मुक्त होने की हमें पूरी आशा है उसमें, इसलिए हमको पासपोर्ट दिया जाए। यह कि आरोपी ने भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल को पासपोर्ट बनाकर दिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर से उन्होंने पासपोर्ट तैयार कर दिया था। पासपोर्ट भी तैयार कर दिया था उन्होंने, किसने, पासपोर्ट अथॉरिटी ने। लेकिन इसके बाद जब पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा यह बताया गया कि आरोपी के विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है, तब ऐसी स्थिति में पासपोर्ट प्रदान नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। मतलब कि पासपोर्ट बना दिया इन लोगों ने, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तो पुलिस ने रिकॉर्ड पेश कर दिया कि भैया इस तारीख की घटना थी, यह रहा अपराध नंबर, इन धाराओं में इस व्यक्ति ने क्या है अपराध कारित किया था, इस तारीख को चालान पेश किया गया और इस तारीख को पेशी लगी है इसमें कोर्ट में। ये पूरा रिकॉर्ड क्या है पुलिस भेज देगी किसको, पासपोर्ट अथॉरिटी को। तो पासपोर्ट अथॉरिटी ने जब बैकग्राउंड चेक किया इसका तो मना कर दिया पासपोर्ट देने से कि नहीं भैया केस चल रहा है, नहीं दे पाएंगे। और लास्ट पैरा और इंपॉर्टेंट पैरा यह कि उक्त पासपोर्ट प्रदान किए जाने पर आरोपी पासपोर्ट का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाती है तो पासपोर्ट न्यायालय में जमा कर देगा। साथ ही आरोपी यदि विदेश यात्रा करता है तो भी पेशी पर समय पर उपस्थित होगा। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई शर्तें अधिरोपित की जाती हैं तो आरोपी उन शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। मतलब जो भी शर्तें कोर्ट देगा हम मानने को तैयार हैं, ऐसी प्रयास व्यक्ति क्या है कोर्ट से करता है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्त पासपोर्ट अथॉरिटी को आदेशित करने की कृपा की जाए कि आरोपी को पासपोर्ट प्रदान किया जावे एवं विदेश यात्रा की अनुमति भी दी जावे। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन तैयार कोर्ट में लगाने के लिए। लेकिन हमने देखा था कि पेशी तो 3 महीने बाद लगी है, 6 मई 2024, और आज कितनी है, 12 तारीख है। अब भैया कोर्ट आपके लिए बैठी तो है नहीं है कि जब आप बोलोगे तो आपका काम करने को तैयार हो जाएगी। कोर्ट के पास 50-100 केस और रखे हैं। तो आमतौर पर होता क्या है, जिस दिन की पेशी दी गई है आपकी फाइल उसी डेट को निकलती है। लेकिन हमें तो अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए, किडनी फेल होने वाली है, लीवर बस्ट होने वाला है, अब भी जाना है हमको तो डॉक्टर के पास, विदेश में इलाज करवाएंगे, 3 महीने कब वेट करेंगे पेशी का। तो यदि आपको पेशी के पहले इस आवेदन को पेश करना है पासपोर्ट बनवाने के लिए तो इसके लिए भी आपको एक आवेदन देना पड़ेगा। यदि आप वो आवेदन देंगे तभी आपकी इस आवेदन पर सुनवाई होगी। और वो आवेदन रहा आवेदन पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई किए जाने बाबत एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट हियरिंग। अर्जेंट हियरिंग का आवेदन आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। जब आप ये आवेदन देंगे तभी आपकी फाइल इस डेट को ना निकाल के इस डेट को निकाल दी जाएगी, अर्थात आज के दिन ही। यदि आप ये एप्लीकेशन लेके नहीं जाएंगे तो कोर्ट आपसे कह देगी कि भैया पेशी तो 6 तारीख में है, अभी काय दे रहे हो, फाइल नहीं निकली आज, 6 मई में आना है एप्लीकेशन लेके। तो इस आवेदन पर सुनवाई हो सके इसीलिए हम ये आवेदन देते हैं अर्जेंट हियरिंग, शीघ्र सुनवाई का। सबका सब वही रहेगा, टाइटल चेंज हो जाएगा। आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है यह कि आवेदक की ओर से उक्त प्रकरण में एक आवेदन पत्र वास्ते पासपोर्ट बनाए जाने की एवं विदेश यात्रा की अनुमति दिए जाने बाबत का प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि उक्त आवेदन पत्र अत्यावश्यक प्रकृति का होकर शीघ्र सुनवाई योग्य है और उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 6/5/2024 करीब 3 माह बाद नियत है। इसलिए उक्त आवेदन पत्र पर न्याय हित में आज ही सुनवाई की जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करने की कृपा करें। दिनांक दोहराधिवक्ता आरोपी आवेदक। तो ये दोनों एप्लीकेशन लेके आप उसी कोर्ट में चल जाएंगे जिस कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, अर्थात चल रहा है। शीघ्र सुनवाई का आवेदन लगाइए आप ये, और उसके साथ ही हमारा जो मेन एप्लीकेशन है उसे पेश कर देंगे।
या तो कोर्ट उसी दिन आपके आवेदन पर सुनवाई कर देगी या फिर अगले दिन कर देगी। यदि अपराध ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का ना हो, जैसे हत्या, रेप, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा ना हो, यदि केस ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट उस व्यक्ति को पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की अनुमति दे देती है और आवेदन की सुनवाई कर उस व्यक्ति का पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी को आदेशित कर देती है, जो कि इस प्रकार है। यह कोर्ट का आदेश है एक। यदि आपका आवेदन अलाउ कर दिया जाता है, अर्थात स्वीकार कर लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति लायक है, गंभीर अपराध नहीं किया है, इसका रिकॉर्ड भी सही है, इसलिए इसको पासपोर्ट बनाने की और विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट उसमें बेसिक डिटेल्स लिखेगी पहले कि आपने आवेदन पेश किया और फरारी द्वारा क्या रिपोर्ट लेख कराई गई जिसका केस नंबर ये है। फिर आवेदनकर्ता आरोपी एक शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस केस में स्टे लगाने के लिए भी इस व्यक्ति ने अर्थात आरोपी ने क्या है, पिटीशन लगाई है हाई कोर्ट में। तो इस प्रकार की हमने एप्लीकेशन जो लगाई थी, कोर्ट उसकी क्या है, बेसिक डिटेल्स लिख देगी। ये केस की क्या है, ऑर्डर शीट है। तो जब आवेदन पेश किया गया तो उसमें क्या कहा गया, फिर जो अभियोजन है अर्थात सरकार का पक्ष है जो आपके खिलाफ में है, उसने क्या कहा, आपकी बातों को कैसे काटा, तो बेसिक डिटेल्स क्या है कोर्ट लिखती है। यदि आपने कोई जजमेंट भी पेश किया है तो कोर्ट उसको भी मेंशन कर देगी कि आवेदक ने समर्थन में श्रीमती नसीमा विरुद्ध भारत संघ के मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर ये का आदेश भी प्रस्तुत किया है। अभियोजन द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया आवेदक के आवेदन का कि यदि पासपोर्ट रिन्यू कराने की इसे अनुमति दी जाती है आरोपी को तो यह पेशी पर नहीं आएगा, बेफालतू की पेंडेंसी बढ़ेगी, विलंब कारित करेगा, इसलिए इसका आवेदन पत्र क्या है निरस्त किया जाए, ऐसे क्या है सरकार का वकील बोलता है। फिर कोर्ट लिखती है पासपोर्ट अधिनियम धारा 5 के बारे में कि ये स्थितियां बताई गई हैं कि धारा 5 के तहत एप्लीकेशन पेश कर सकता है पासपोर्ट अथॉरिटी में पासपोर्ट बनवाने के लिए। फिर धारा 22 में बताया गया है कि केंद्र सरकार कब राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किन किन परिस्थितियों में पासपोर्ट जारी किया जा सकता है उसका प्रकाशन करवाएगी यदि अलग से केंद्र सरकार को लगता है तो 25 अगस्त 1993 को सरकार ने क्या है राजपत्र में सूचना प्रकाशित की थी। वह सूचना क्या थी कि भारत के ऐसे नागरिकों को जिनके विरुद्ध भारत के किसी आपराधिक न्यायालय में उनके द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में मुकदमा चल रहा है और संबंधित न्यायालय द्वारा भारत से बाहर जाने की अनुमति से संबंध आदेश प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय अर्थात कोर्ट, जिस कोर्ट में उस व्यक्ति का केस चल रहा है, वह कोर्ट क्या है उस व्यक्ति को अनुमति दे सकती है कि उसका पासपोर्ट बनाया जाए और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। तो इन स्थितियों के तहत कोर्ट आपको परमिशन दे देगी। पहले तो अनुमति देगी, फिर कितने टाइम तक की अनुमति दे रही है पासपोर्ट की वह बताएगी, फिर पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक रहेगी कोर्ट ये भी बता देगी। तो इस प्रकार कोर्ट क्या है ऑर्डर कर सकती है। पहली बात तो अभी ऑर्डर किया नहीं है, अभी कोर्ट क्या है ऑर्डर कर सकती है। ये तो कोर्ट क्या है अभी अपनी बातें सामने रख रही है कि सरकार क्या कह रही है, कानून क्या कह रहा है, राजपत्र में क्या प्रकाशित हुआ, इन पर कोर्ट डिस्कस कर रही है लिखित रूप में। कोर्ट का ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाता है। फिर ऐसे ही कोर्ट क्या है जजमेंट के बारे में बताती है कि कब कब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जब पासपोर्ट से संबंधित कोई विवाद उसके सामने आया है। तो ये सब कोर्ट क्या है मेंशन करते हुए चलती है। और इसी प्रकार कोर्ट क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को भी बताती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रत्याभूत करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब उसने कोई अपराध किया है तो भाई उसको सजा दे दो, एक काम करो उसकी स्वतंत्रता पे क्या है रोक लगा दो। लेकिन अभी जब उसे दोष सिद्ध किया ही नहीं गया है, केस पेंडिंग है, तो संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है अपने आप जागृत हो जाता है कि भाई आप किसी व्यक्ति को जो कि अभी दोष सिद्ध नहीं किया गया है आप उसकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते। लैंडमार्क जजमेंट है मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ 1978 का। हर लॉ स्टूडेंट को यह पता ही होता है ये जजमेंट। इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। फिर पासपोर्ट अधिनियम से संबंधित एक जजमेंट यह भी मिलता है सतवंत सिंह साहनी विरुद्ध डी रामनाथम। इस प्रकार कोर्ट क्या है अपने मतों को रखती है और इतने डिस्कशन के बाद कोर्ट लास्ट में एक पैरा का ऑर्डर करती है। अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अर्थात हमने जो विवेचना की इसके तहत अभियुक्त को उसका नाम, उसकी आयु, उसका एड्रेस को पासपोर्ट रिन्यू एवं विदेश भ्रमण की अनुमति दी जाती है। ये तो क्या है पासपोर्ट रिन्यू का मैटर था। यदि आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखा रहेगा कि पासपोर्ट बनवाने की एवं विदेश यात्रा भ्रमण करने की अनुमति दी जाती है। और फिर कोर्ट एक बात और लिखती है यहां पर, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति केवल धारा 6(2)(4) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने से इंकार करने के संबंध में ही है
और इस आधार को छोड़कर अन्य आधारों के संबंध में संतुष्टि एवं पासपोर्ट जारी करने की अन्य अपेक्षाएं की पूर्ति पासपोर्ट अधिकारी के विवेकाधिकार के अधीन होगी। अर्थात कोर्ट जो अनुमति दे रही है वो किस धारा के अंतर्गत दे रही है? धारा 6(2)(4). इसमें क्या लिखा था? जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो तो पासपोर्ट बनवाने की अनुमति या रिन्यू करवाने की अनुमति सिर्फ इसी के अंतर्गत दी जा रही है कि अभी क्रिमिनल केस पेंडिंग है। यदि अन्य कोई आधार भी मिलते हैं पुलिस को या पासपोर्ट अथॉरिटी को तो उन आधारों पर पासपोर्ट जारी करना या नहीं करना है यह पासपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर है। जैसे हमने कई सबसेक्शन देखे थे धारा 6(2)(4) में कि आप किसी महत्वपूर्ण संबंध को खराब करते हैं भारत के किसी देश के साथ, या फिर लोकहित में नहीं है आपको पासपोर्ट देना और आपकी विदेश यात्रा। तो इस धारा 6 में क्या है, हमने ऊपर कई आधार देखे थे जब हम इसे पढ़ रहे थे। तो कोर्ट जो आधार इसमें से काट रही है वो सिर्फ यही है कि भाई क्रिमिनल केस चल रहा है तो हम सिर्फ इस आधार पर अनुमति दे रहे हैं कि ठीक है भाई अभी दोष सिद्ध थोड़ी किया गया है, केस पेंडिंग है, इससे हम बॉन्ड भरवा लेंगे, इतने लाख का बॉन्ड भर दे, जमानतदार ले आए। तो इसमें भी कोर्ट क्या है, कई शर्तें लगा देगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोर्ट इसमें आपके फेवर में ऑर्डर कर देगी कि पासपोर्ट रिन्यू करवाने की या नया पासपोर्ट बनवाने की अनुमति दी जाती है। तो इस प्रकार आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं या पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने केस में ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट को भी दिखा सकते हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ये ऑर्डर क्या है, परफेक्ट है। नहीं तो ऑर्डर लिखने में क्या है, 1 हफ्ता लग जाता है कई बार कोर्ट को। ये इतनी बातें कोर्ट ने जो विवेचना की है ऊपर, ऑर्डर सिर्फ 1 पैराग्राफ का है, लेकिन जो विवेचना की गई है इस विवेचना में ही क्या है, बहुत टाइम लग जाता है। भाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में लिखा, सब धाराओं के बारे में लिखा, धारा 5, धारा 22, जजमेंट के बारे में भी लिखा कोर्ट ने, इतने सारे जजमेंट ऊपर जो लिखे हैं। तो कोर्ट ने क्या है, पूरी विवेचना कर दी वहां पे और ऑर्डर किया लास्ट पैरा में। तो आप चाहें तो इसे मजिस्ट्रेट को भी दिखा सकते हैं, उनको क्या है, ईजी हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं या रिन्यू करवा सकते हैं। आवेदन पर सुनवाई हो जाने के बाद कोर्ट उसमें ऊपर बताए गए अनुसार आदेश कर देती है। इसके बाद इस आदेश की प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के प्रतिलिपि विभाग से निकलवानी होती है। कॉपी निकलवा कर उसे पासपोर्ट ऑफिस ले जाकर दिखाना होता है। कोर्ट का यह आदेश देखने के बाद पासपोर्ट अथॉरिटी आपका पासपोर्ट बनाकर या रिन्यू करके दे देती है और यहां आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब और भी पॉइंट देखे थे हमने वहां पे सेक्शन 6 में। यहां पे तो हमने सिर्फ क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसमें आप कैसे बनवा सकते हैं ये देखा। यदि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6 में क्रिमिनल केस के अलावा किसी अन्य आधार पर पासपोर्ट का आवेदन पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिका दायर कर सकता है, जिससे कि उस व्यक्ति को पासपोर्ट बनाने की अनुमति मिल सके। भाई हमारे संविधान 21 का जो हमारी स्वतंत्रता है उसका सरकार द्वारा क्या है, हनन किया जा रहा है। तो फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या है, पासपोर्ट अथॉरिटी से पूछेंगी, चलो भैया आ जाओ कोर्ट में, जरा हमें भी तो बताओ कि कैसे यह व्यक्ति भारत की संप्रभुता या अखंडता को प्रभावित कर देगा, या कैसे इसका विदेश जाना लोकहित में सही नहीं है, बताओ भैया हमको, जरा हम भी तो देख लें। तो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निपट लेंगे उनसे जो आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं है, कोई कितना जोर लगा ले, होना वही है जो कोर्ट बोलेगी। तो यदि कोई अन्य आधार भी आते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि आपका कोई रिलेटिव हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही हो तो उससे वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।